अक्सर ये हम देखते हैं, चाहे वो सुप्रीम लीडर हो या फिर हम वेनेजुएला के कॉन्टेक्स्ट में डोनाल्ड ट्रंप की बात करें या किसी भी देश में जब युद्ध के हालात होते हैं तो ऐसा जेस्चर दिया जाता है कि जिनकी अगुवाई में ये अटैक हो रहा है वो अब वॉर रूम में कमांड ले लिया है। ये मैसेजिंग के लेवल पर कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी देश के लिए? देखिए, मुझे ये एक साइकोलॉजिकल ऑपरेशन लग रहा है, क्योंकि खामनेई साहब युद्ध के आप ये कहें स्ट्रैटेजिस्ट नहीं हैं। वो एक क्लरिक हैं, एक लीडर हैं और बहुत सम्मानित नेता हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कहना कि वो हसन नसरल्ला की तरह, याह्या सिनवार की तरह, कासिम सुलेमानी की तरह वॉर रूम में होंगे, मुझे नहीं लगता है। और ना वो याह्या सिनवार हैं, हसन नसरल्ला हैं या कासिम सुलेमानी हैं, वो उनसे भी बड़े नेता हैं। और अगर आप अमेरिका का भी इतिहास देखें ना, मैनुअल नोरिएगा, अभी हाल में पकड़े गए वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मदुरो, इन दोनों को अगर एग्जाम्पल के तौर पर भी ले लें, या सद्दाम हुसैन, इन तीनों को युद्ध के इनिशियल डेज में नहीं मारा गया था। एटलीस्ट सद्दाम हुसैन को उनको पकड़ा गया, वो कहीं छिपे थे, रैट होल कहता था अमेरिका, वहाँ से निकाल के उनको पहले एक तरह से एक दिखाया गया कि जस्टिस दी जा रही है, और सीधे ही कोई अटैक कर दे उन पर, मुझे नहीं लगता है। और शतरंज का तो वो नियम भी है ना कि बादशाह को लास्ट में मात दी जाती है, क्योंकि अगर बादशाह चला गया तो अव्यवस्था होगी, और वो अव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए इस समय ईरान में नहीं, और वो एक लायबिलिटी बन जाएगा पूरे वेस्ट एशिया के लिए, अमेरिका के लिए। क्या वो बूट्स ऑन द ग्राउंड भेजेगा? बिल्कुल नहीं भेजेगा। क्या वो बॉडी बैग लाने के लिए तैयार है? बिल्कुल नहीं तैयार है। तो आप करेंगे क्या? इसलिए ये कह देना कि इनको ख़त्म करने की साजिश की जा रही है। और जिस तरह के इजराइल के मोसाद, शिन बेत, अगर आप उनके ऑपरेशंस को देखें तो उनको तो हर चीज़ पता रहती है, कौन क्या खाना खा रहा है, कौन वो किसके वॉकी टॉकी में टाइम बॉम्ब लगा हुआ है, ये सब तो वो पहले से जानते हैं। उनको लोकेशन, उनकी प्रोबेबल लोकेशन, ये सब पता होगी, तो उनको तो ख़त्म करना आसान होगा और युद्ध एक दिन में ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन वो ऐसा करना नहीं चाहते हैं। और जिस तरह वॉर रूम का आप बता रही हैं, वॉर रूम में एक बार हसन नसरल्ला का आपको याद होगा, इसी स्टूडियो में मैं देख रहा था कि बेंयामिन नेतन्याहू साहब अमेरिका से वॉर रूम में, अमेरिका के वॉर रूम में पहुंच गए थे। हसन नसरल्ला को मारा जा रहा था, तो उस समय ऑपरेशन चल रहा था। तो लेकिन वो ऑपरेशन वॉर रूम का ऑपरेशन नहीं था, वो सिर्फ देखा जा रहा था क्या हो रहा है, या ऑब्जर्वेशन पोस्ट होता है। और कई बार हमने ये भी देखा है, ओसामा बिन लादेन के समय जब मारा जा रहा था तो वहाँ के राष्ट्रपति बैठ के देख रहे थे क्या हो रहा है, या मदुरो को अरेस्ट किया जा रहा था। तो वो वॉर को डायरेक्शन देने के लिए नहीं, बल्कि गोइंग ऑन गोइंग्स को देखने के लिए वो चलता है। और ईरान इस समय बहुत वल्नरेबल है, किसी भी तरह अपने टॉप लीडरशिप को वो एक्सपोज नहीं करेगा कि वहाँ जाके आप वॉर रूम में बैठ के देखिए, वो कहीं बैठे होंगे, ये बिल्कुल सत्य है। और रही उनके बेटी और दामाद के मारे जाने की, देखिए शिया संप्रदाय में जो शहादत की परंपरा बहुत ज़्यादा है। हसन नसरल्ला जब मारे गए थे, उनके पहले उनके बेटे मारे गए थे, 3 बेटे उनके मारे गए थे। याह्या सिनवार का भाई बाद में मारा गया था। उसके पहले जो भी उसके टॉप लीडरशिप के, उनके पहले फैमिली को मारा गया था, उनको रिमोर्स नहीं होता था। और इसी तरह की परंपरा में ये सारी चीजें चली आ रही हैं। तो पर्सनल लॉस इनके लिए बहुत बड़ी चीज नहीं है। बहुत सर, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं कि ये जो निर्देशित कर रहे हैं खामेनेई इस पूरे ऑपरेशन को, ईरान में लगातार जो गतिविधियां हो रही हैं और इजराइल और बाकी जो अरब देश हैं उन पर अटैक हो रहा है, उसको लेकर पूरा निगाह रखे हुए हैं। ऑब्जर्वेशन के तौर पर ये बात सही हो सकती है, लेकिन एक बड़ी खबर, अब अरब के कई देशों में ईरान का समर्थन। अब आप सोचिए उन अरब देशों में जहां पर यूएस के सैन्य बेसिस को टारगेट किया गया है, ईरान के समर्थन में प्रदर्शनकारी उतर गए हैं। और इससे बड़ी जीत क्या होगी इस वक्त ईरान की? जॉर्डन, बहरीन और इराक में ये प्रोटेस्ट हुए हैं। ये देखिए आपकी स्क्रीन पर ये इंपॉर्टेंट तस्वीरें, ईरान के समर्थन में ये प्रदर्शन हो रहा है। और अब आप ये समझिए कि जिस वॉरफेयर को मेंटल लेवल पर अमेरिका और इजराइल विन करना चाह रहे थे, जॉर्डन, बहरीन और इराक में इन प्रोटेस्टर्स का सड़कों पर आना ये बता रहा है कि वो ईरान के साथ खड़े हैं और ईरान के खिलाफ जो भी है उनका विरोध वो करेंगे। राठौर साहब, ये तस्वीरें ईरान को कितना सुकून पहुंचा रही होंगी और इजराइल और अमेरिका के लिए कितनी बड़ी मुसीबत? बोल रहे हैं प्रदर्शन करेंगे, बोले ये कर्फ्यू है। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको याद होगा पूरे 2 साल तक हमने देखा है कि यूरोप की बड़ी बड़ी राजधानियों में फ़लस्तीन के समर्थन में लाख 2-2 लाख लोग जुटे
उससे किसी को कोई फर्क पड़ा नहीं। तो ये चीज़ अलग है अपनी जगह, समर्थन में लोग उतरे हैं, लेकिन क्या ये सर ये ईरान का तस्वीरें लेकिन एक बार गौर से देखिए, एक बार ये फुल स्क्रीन ये विजुअल्स दिखाइए। देखिए ईरान के समर्थन में कई देश, जिसमें जॉर्डन शामिल है, बहरीन शामिल है, कुवैत शामिल है, और ये बड़ी संख्या में अमिताभ सर ये तस्वीरें देखिए, और देखिए हम क्लोज से भी दिखा रहे हैं और वाइड एंगल से देखिए सर, ये बड़ी संख्या में, और रात का वक्त है, और रात के वक्त में इतने लोगों का सड़कों पर उतर आना, ये एक बड़ा मैसेज है ईरान के लिए, जो बहुत विन विन सिचुएशन वाला तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन एक सकारात्मक जेस्चर तो है ही। यहाँ पर ये देखने क्या ये सरकारें उनके समर्थन में उतर रही हैं या वहाँ पर नहीं सर, सरकारें तो सीधे यूएनएससी का नहीं वेट कर रहे हैं। उतर रही है, तो अमिताभ सर प्लीज कमेंट। मोमेंट्री चीज है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। अमिताभ जी। जी प्रीति जी, अगर आप ये देखिए ना, ईरान के समर्थन में ये लोग उतरे हैं, उन्हीं पर अटैक किया गया है। वही बात है, वही मैं समझना चाह रही हूँ। और आप ये भी देखिए सर, मैं आपको रोक रही हूँ, एक बड़ी खबर और आ रही है, इस पर जरूर आप कमेंट दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इस पर आपका बात रखना। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, ईरान के समर्थन में उतरे हैं, समर्थन करने के लिए प्रोटेस्टर। बड़ी खबर लंदन में, देखिए लंदन में सड़कों पर उतरे हैं प्रदर्शनकारी। ब्रिटेन में इस वक्त बड़ी खबर, ईरान पर हमलों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, और आप देखिए इस वक्त यूएस इजराइल को लेकर हाथ में पोस्टर लेकर लंदन की सड़कों पर ईरान के समर्थन में प्रोटेस्ट उतर गए हैं। प्लीज कमेंट अमिताभ सर। जो अन्य जगहों का दिखा रहे हैं, एटलीस्ट वेस्ट एशिया नहीं, यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करने की पूरी छूट होती है, लोग प्रदर्शन करते हैं। आपने देखा होगा बेंयामिन नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध के बीच में हमास जब उन पर अटैक कर रहा था, वहाँ के लोग सड़क पर आ गए थे। नेतन्याहू को कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल नहीं फर्क पड़ा। रही बात बहरीन, कतर या जहाँ जहाँ के ये विजुअल्स आ रहे हैं, आप देखेंगे कि वहाँ के स्टेट ने अब तक ईरान पे अटैक नहीं किया है। एटलीस्ट यूएई जो सबसे करीब है उसके लिए, और बहुत आर्म्स, उनके पास बहुत सारे आर्म्स हैं, इक्विपमेंट्स हैं, वो आराम से अटैक कर सकते हैं ईरान पर, उन्होंने अटैक नहीं किया है। यानी वहाँ के लोग ये जानते हैं कि ये अगर हुआ तो वहाँ के लोग उनके खिलाफ प्रोटेस्ट कर देंगे। ये एक बराबर डर बना रहता है, और ईरान को पूरा वेस्ट एशिया, एटलीस्ट वहाँ की आवाम जो है, ये मानती है कि हमास और हिजबुल्लाह को जो इजराइल के खिलाफ किसी ने खड़ा किया है, वो ईरान ही और सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन नहीं कर सकते थे। तो एक श्रद्धा तो है कि वहाँ के लोग का जन समर्थन वहाँ उनके समर्थन में आया है, लेकिन उससे उनकी सरकारों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेटिक सरकार नहीं, सब अमीर हैं, सब वहाँ के जो जितने भी राजा हैं वो पूरी तरह से डिक्टेटर हैं। सऊदी अरेबिया को ही देख लीजिए, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ये बात तो है कि अगर जो डे आफ्टर प्लान होगा उसमें अगर इजराइल इन्वॉल्व होगा ईरान में, तो यही सऊदी अरेबिया जो आज समर्थन कर रहे हैं उनके ऑपोजिशन में आ जाएंगे, जिसका भी बहुत अंदेशा है। और आगे चलकर हम ये भी देखेंगे कि सऊदी अरेबिया भी घुसना चाहेगा, यूएई भी घुसना चाहेगा, इजराइल भी घुसना चाहेगा, अमेरिका तो रहेगा ही। तो इनका आपस का जो संतुलन है, बैलेंस है, वो कैसे मेंटेन होगा और कितना दिन तक ये चला पाएंगे। कहीं सीरिया जैसा या लीबिया जैसा हफ्तार एक, सिटी स्टेट एक, सीरिया ट्रांजिशन काउंसिल एक, उस तरह तो ईरान को नहीं बनने देंगे। और सिविलाइजेशनल स्टेट है ये, कोई आज का कल का, और अमेरिका जैसा 250 साल पुराना इतिहास नहीं है इनका, हजारों साल पुराना इतिहास है, जिन पर बहुत गर्व करते हैं इनको। और आपने देखा होगा प्रथम विश्व युद्ध में भी, द्वितीय विश्व में भी, सोवियत यूनियन ने भी, अमेरिका ने भी कभी इन पर डोमिनेट नहीं किया। हाँ, इनके साथ कुछ काफ़ी दिनों तक शाह रहे, लेकिन वो डोमिनेट नहीं कर पाए, उनकी ऑयल इकोनॉमी को कंट्रोल किया। और ये पहला मैं देख रहा हूँ ट्रम्प साहब को भी कि वो कह रहे हैं डील नहीं है, हम यहाँ फ्रीडम के लिए जा रहे हैं। अरे आप फ्रीडम के लिए किस लिए जा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है और इस पर बात लगातार करने की कोशिश की जा रही है। आखिर ईरान पर इस तरह अटैक करने को लेकर जो स्ट्रैटेजी अमेरिका और इजराइल अपना रहे हैं, उनका एम क्या है ये समझ नहीं हम पा रहे हैं, क्योंकि जिस एम को लेकर वो अपनी बात रख रहे हैं, क्या रिजीम चेंज करने के लिए ये तरीके किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए अपनाए जाना दुरुस्त लगते हैं कहीं से अमिताभ सर? देखिए, हमास को हमने देखा है या गजा को हमने देखा है, किस तरह पूरी गजा को 80% कंस्ट्रक्शन को जमींदोज कर दिया। इजराइल के पास कोई प्लान नहीं था, सिर्फ ये प्लान था कि इनको खत्म कर दो। इजराइल वैसे ही ऑपरेट करता है, आई एम सॉरी टू से, लेकिन ईरान गजा नहीं बन सकता है।
ईरान के अपने बहुत सारे स्टेक्स हैं और डिप्लोमेटिकली भी अगर देखें दुनिया के देश ऐसा समर्थन नहीं करेंगे। देखिए, दो ऑब्जेक्टिव है। इजराइल का ऑब्जेक्टिव है कि ईरान को डिसआर्म कर दिया जाए। अमेरिका का ऑब्जेक्टिव है कि डिसआर्म करने के बाद जितने भी तेल बचे हैं उनका वो शोषण कर सके, उनका एक्सप्लॉयटेशन वो कर सके, अपने हिसाब से शेवरॉन को, एक्सॉन मोबिल को, इनको वहां घुसा सके, तो वहां काम होगा। डील उनके लिए वो है, क्योंकि ट्रंप साहब जितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, जितने यूएसएस फोर्ड और अब्राहम लिंकन जा रहे हैं, उन सबका पैसा वो